नागपूर शहर पोलीस ऑपरेशन यू टर्न रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यात नागपूर शहर महाराष्ट्रात अव्वल. नागपूर शहर पोलिसांनी जुलै 2025 मध्ये सुरू केलेल्या ऑपरेशन यू टर्न या विशेष मोहिमेमुळे रस्ते अपघातातील मृत्यू कमी करण्यात नागपूर शहर पोलीस महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आले आहेत. सन 2025 मध्ये 21/12/25 पर्यंत नागपूर शहरात प्राणघातक रस्ते अपघातातील मृत्यूमध्ये 26% घट कमी करता येईल याच्यात माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या पण एक गाईडलाईन्स आहे जी 2016 मध्ये आली होती. त्याच्यात दरवर्षी 10% मृत्यूदर आपल्याला कमी करायचे, ॲक्सिडेंट्स कमी करायचे. तर त्याच्यात आपण ह्या वर्षी जवळपास 26%चे पुढे आपण गेलेलो आहे. ज्याच्यात आपण मृत्यूदर ते कमी केलेली आहे. म्हणजे जवळपास 88 लोकांची मृत्यू ह्या वर्षी कमी झालेली आहे. तर तो एक आहे. आणि याच्यासाठी आपण वेगवेगळे प्रोग्राम्स घेतले, ट्रेनिंग्स दिली आमच्या लोकांना, तसेच काही चेंजेस केले, काही वन वेज केले, काही नो टर्न राईट टर्न जे आहे ते आपण थांबवले, ट्रॅफिक डायव्हर्ट केलं, वेगवेगळी अधिसूचना काढली आणि त्याचा रिझल्ट आपल्याला आता दिसतो आहे. आणि ही जे मृत्यू दर आहे महाराष्ट्रामध्ये वी आर टॉपिंग, वी आर नंबर 1. आणि त्याच्यानंतर जे आपला जे नोव्हेंबर आजपर्यंतच्या जर बघितला किंवा नोव्हेंबर एंडपर्यंतच्या तिथे 80 होता. आणि ते याच्या आता प्रेझेंटेशनमध्ये आपण दाखवू ते सगळे. आणि आपले नंतर पालघर आहे, मग नाही पुणे सिटी आहे, मग पालघर आहे. ते आपण याच्यात सगळं आपल्याला हे दाखवणार एक चांगली प्रेझेंटेशन आपण आपल्या सगळ्यांची माहितीसाठी केलेली आहे. आणि याच्यात आपल्या सगळ्यांच्या हातभार लागलेला आहे असं मला वाटतंय. कारण ज्या ज्या वेळेस आपण बोललो या विषयावर आपण सगळे सोबत होते आमचे, आणि तुमच्यामुळे पण. कारण तुम्ही ज्याप्रमाणे याचा प्रचार केलेला आहे, प्रसार जे झालेला आहे त्याच्यात तुमचा पण फार मोठा याच्यात रोल आहे. याच्यात आपण काही विषय जसे मायनर ड्रायव्हिंगचे जे केसेस होते तर त्याच्यात आपण ज्याप्रमाणे केसेस केलेले आहेत त्याच्यात ते मुलाला किंवा त्याचे जे पालक आहेत त्यांनाही शिक्षा लागलेली आहे किंवा त्यांना फाईन झालेले आहे, काही दोन्ही हे झालेले आहेत. ते सगळे एक एक गोष्टीचा आकडा आपण इथे दाखवणार आहे. आणि सगळं करीत असताना आमचे DCP ट्रैफिक लोहित मतानी आणि त्यांचे सर कि हमने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन यू टर्न में और ट्रैफिक सुधारने के लिए, हमारे अवेयरनेस के लिए, वो सारी चीज़ों के आधार पे नेक्स्ट जो हमारा जो प्लान है उसके लिए हमने सोचा है. और उसमें कल से हम लगभग 131 पॉइंट्स लगाने वाले हैं पूरे शहर में. और रात के टाइम पे भी लगभग 20 पॉइंट, और हम रेंडमली इनको चेंज भी करते रहेंगे. इसके जो है 25 दिसंबर का या फिर 31 दिसंबर का, तो हम लोग जो है अच्छे से सेलिब्रेट करें, आराम से सेलिब्रेट करें, और किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, ड्रिंक करके कोई ड्राइव ना करे. अगर इस तरह कोई मिलता है तो हमने जिस तरह से कार्रवाई की है उनमें कई लोगों को इम्प्रिजनमेंट भी हुई है, जेल भी हुई है, हैवी फाइन भी उनके ऊपर लगाया गया है, उनकी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं. इसी तरह की कार्रवाई हम इसमें करते रहेंगे. कोई भी अंडर एज जो बच्चा है जिसकी उम्र कम है, लाइसेंस नहीं है जिसके पास में, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है और उसके पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई होती है. तो इसमें हमारी सख्ती जिस तरह की है वो सख्ती हमारी उसके ऊपर रहेगी. और कोई भी वायलेट ना करे, और अगर कोई इस तरह करता है तो उसके ऊपर हम हैवी कार्रवाई करेंगे. नहीं, मैं बताना चाहूँगा 31 दिसंबर की स्पेशल क्या गाइडलाइंस होंगे? 31 दिसंबर की गाइडलाइंस जो है ऐसा कोई अलग ये कुछ गाइडलाइंस नहीं है, परंतु क्योंकि उस दौरान में सेलिब्रेशन मूड में रहते हैं लोग, तो हमारी पूरी पुलिस फोर्स उसके ऊपर वॉच रखेगी. और इसमें कोई भी ओवर स्पीडिंग करते हुए, विदाउट हेलमेट चलाते हुए, या फिर कोई ड्रिंक करके अगर गाड़ी कोई चलाता है, ट्रिपल सीट राइड करता है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है, तो उन लोगों के ऊपर हम वॉच रखेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. और जो भी नियम है मोटर व्हीकल एक्ट हो या BNS के अंदर जो तहत कार्रवाई है वो सब हम उसमें करेंगे. परिवार मंत्र्या चाचणी करतात, त्याची फिटनेस सर्टिफिकेट बघतात, तसेच आतमध्ये जे जे सुविधा पाहिजे ती सुविधा ते बघतात.
परंतु हे जॉईंट तपासणीमध्ये आम्हीही त्यांना लिहू किंवा त्यांच्यासोबत चेकिंग करू हे आपला पुढची एक्टिव रहेंगे ही इस दौरान में। इसके अलावा अगर वहाँ से कोई शराब जो इलीगल तरीके से आती है, जो रूट्स हैं उन रूट्स में हम लोग चेकिंग डेफिनेटली करेंगे और कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या आपके थ्रू मिलती है हम उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। तुमची पोलिसांनी त्याचा रिझल्ट आपल्याला दिसतो आहे, जसं सांगण्यात आलं की मर्डर्स जे आहे किंवा सुईसाईड्स त्याच्या रेट आणि हे जे आहे हे पण एक डेथ म्हणजे माणूस जेव्हा मर्डर होऊ शकतो रोडवर, तर हे आपण कसे कमी करू शकतो याच्याबद्दल आपलं एक काम चालू होतं आणि सबस्टॅन्शियल डिक्रीज ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये जर बघितला तर आपल्या शहरामध्ये झालेली आहे, तर तो एक हा इश्यू होता। दुसरा आता इलेक्शन्स आहेत समोर, तसेच 31 डिसेंबर आहे, तर हे जे वेळ आहे हे पण असं स्मूथ गेला पाहिजे याच्यासाठी आपण उद्यापासून पूर्ण शहरामध्ये 131 पॉईंट्सची नाकाबंदी लावणार आहे आणि रात्रीच्या वेळेस परत 20 राहतील। हे जे आहे ठीक आहे आपली फोर्सवर याचा स्ट्रेन पडतो, परंतु एक वेळेस जर लोकांना सवय लागली की आपण रिस्पॉन्सिबली ड्राईव्ह करायचे आहे, राईड करायचे आहे, तर त्याचे इम्पॅक्ट नेहमीसाठी हे राहील असं माझं मत आहे आणि हे कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे की आपण इथे केलेली आहे आणि याचे इम्पॅक्ट तुम्हाला सगळ्यांना दिसेल। या ऑपरेशन युटर्नमुळे प्रामुख्याने आपण पाहिलं असेल की ड्रंकन ड्रायव्हिंगवर चांगला जोर देण्यात आला होता आणि ज्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त ॲक्सिडेंटचे कारण जे होतं ड्रंकन दारू पिऊन वाहन चालवणे आणि विशेष करून जे पेरिफेरीचे भाग होते आपले शहरात येणारे रस्ते ज्याच्यावर जास्त लोक दारू पिऊन गावाबाहेर जाणारे किंवा शहरात आतमध्ये येणारे ह्या लोकांचे ॲक्सिडेंट व्हायचे, तर ते ॲक्सिडेंटचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले दिसत आहेत आणि निश्चितच ह्या ड्रंकन ड्रायव्हिंगचं अभियानमुळे पण त्याच्यामुळे बराच फरक पडलेला आहे। त्यासोबतच जे रॉंग साईड ड्रायव्हिंग आहेत किंवा विदाऊट हेल्मेट ड्रायव्हिंग याच्यावरही खूप कारवाया झालेल्या आहेत आणि याच्यामुळे सुद्धा मला वाटतं ॲक्सिडेंटमध्ये प्रिव्हेन्शन आलेलं आहे आणि जे रॅश अँड निग्लिजंट ड्रायव्हिंगचे जे केसेस केले ट्रॅफिक डिपार्टमेंटने त्यामध्ये सुद्धा लोकांमध्ये एक भीती आहे की रॅश अँड निग्लिजंट ड्रायव्हिंग किंवा रॅश ड्रायव्हिंग केली किंवा ओव्हर स्पीडिंग केली तर कुठे ना कुठे त्याच्यावर चालन होतं किंवा कारवाई होतं। तेच आजचा उद्देश हाच होता की आपल्या माध्यमातून आणखी याच्यात अवेअरनेस जास्तीत जास्त जर झाला तर जे ॲक्सिडेंट होण्याचे प्रमाण आहे ते कमी होतील आणि जे अनधिकृत ड्रायव्हर्स आहेत, लहान मुलं आहेत, पर्टिक्युलरली मायनर्स ज्यांना ते व्हेकल चालवायला देतात आईवडील, तर हे असे ॲक्सिडेंट्स होणार नाही किंवा जे लहान मुलांकडून मोठे वाहनसुद्धा चालवतात बऱ्याचदा रात्रीच्या वेळेस किंवा काही काही ऑकेजनमध्ये, तर ते रॅश ड्रायव्हिंग केल्यामुळे ॲक्सिडेंट्स झालेले आहेत अनेक ठिकाणी शहरात किंवा आपण पाहिलं असेल वेगवेगळ्या शहरात सुद्धा झालेले आहेत। तर असे ॲक्सिडेंट्स होऊ नये ह्याच्यासाठीच हा प्रयत्न आहे आणि मला वाटते आणखी सस्टेंड कारवाई झाली तर निश्चितच याच्यात आपल्याला फॅटल ॲक्सिडेंट्स आणि इतर ॲक्सिडेंट्सचे सुद्धा प्रमाण कमी होईल आणि डिसिप्लिन ट्रॅफिक नागपूर शहराला वळण लागेल हा जो प्रयत्न आहे आपल्या सगळ्यांचा, तर त्याच्यात आपल्याला यश मिळालं पाहिजे। सर अभी जो हमने डेटा निकाला है ये हमें एडीजी ट्रैफिक ऑफिस है वहाँ से हमने ये डेटा लिया है, तो उसके आधार पे क्योंकि कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है, तो ये 3 ही शहर है या 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कंपेरेटिवली ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है इसका, वो एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। ऑफ कोर्स सभी डिस्ट्रिक्ट्स और कमिश्नरेट जो इस पर काम कर रहे होंगे, परंतु जो हमने स्पेसिफिक इन चीज़ों के लिए जो काम किया उसका रिजल्ट हमें दिखता है, ऐसा हमें लगता है। इसके अलावा जो आपने बताया कि क्योंकि हमने पिछले दिनों में जो अधिसूचनाएं निकाले वो आपने देखी होंगी कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उसका टाइम सेट करना या फिर उनको डाइवर्ट करना या टाइम लिमिट के अंदर उनको ना आने देना, ये सब चीज़ें भी उसका दूसरा कारण था। तीसरा जो आपका सवाल है कि 2 व्हीलर्स जो हैं वो जाके टकराई, तो आपने देखा होगा इसमें हुए केसेस जिसमें एक केस में तो 3 लोगों की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, बस के अंदर या ट्रक के अंदर चले गए थे।
तो ऐसा होता है, काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं। जहाँ तक आपका बड़ा हैवी ड्यूटी हैवी जो व्हीकल्स हैं उसके ऊपर हर तरह के व्हीकल पे इसमें केसेस हुए हैं। और जैसा आपने देखा होगा कि हमने इनके व्हीकल के लाइसेंस कैंसिलेशंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हमने आरटीओ के पास में भेजा हुआ है आंकड़ा, वो इसी के आधार पे कि हमने इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ करी हैं। तो ये मैं आपको बताना सर, ये चाहूँगा। बसेस जो हैं लगभग शहर में 500 निजी बसेस। तो मैंने जैसे बताया कि हमारे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ सब जगह पड़ा है। दूसरा आपने जो बोला हैवी व्हीकल्स के ऊपर कार्रवाई हम लोग करते हैं, मैं कितना एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है डीडी कितना हुआ है, लेकिन डेली मैं फोटोज भी शेयर करता हूँ, हैवी व्हीकल्स के भी चेकिंग होता है। और जैसे मैंने बताया हैवी व्हीकल 20,000 कार्रवाई हुई है हैवी व्हीकल्स के ऊपर में अलग अलग प्रकार की, लेकिन डीडी का हैवी व्हीकल्स पे करते हैं। और हमें मालूम है कि हैवी व्हीकल्स की वजह से ही ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। और जैसे आपने बताया कि नवंबर लास्ट में और दिसंबर के पहले 2 दिन में जो एक्सीडेंट हुए, उसके बाद से हमने रात में भी 2 बजे तक हैवी व्हीकल्स पे कार्रवाई करना स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं हैवी व्हीकल्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन टू व्हीलर्स का क्या प्रॉब्लम है कि टू व्हीलर्स कभी कभी ड्रिंक करने की वजह से, अपनी गलती की वजह से हैवी व्हीकल में मार देते हैं। ऐसा होता है कि हैवी व्हीकल की गलती नहीं होती, टू व्हीलर जाके मार देते हैं, इसलिए टू व्हीलर पे भी ज़्यादा कार्रवाई करने की जरूरत है। सर, एक और ड्रंकन ड्राइव को लेके एक और सवाल। देखा इस चीज़ को आप ये भी अप्रिशिएट करेंगे, जो पहले दारू पी के खुद चला लेते थे, अभी वो जो है एक सोबर आदमी उनके पास में रहता है। ये मैं आपके साथ में भी चल सकता हूँ, वो खुद या तो नहीं पी के नहीं चलाएगा, या ड्राइवर लेके जाएगा, या उबर ओला को बुलाएगा, या कुछ करेगा, ऐसा है। ये भी 100% इसमें आप देखेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि 100% जो है चेकिंग होने से ज़्यादा उसका इफेक्ट क्या है, लोगों में डर है कि नहीं, लोगों में एक जागरूकता है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल सही बोला, 500 ये हो सकते हैं बार्स और ये लाइसेंस्ड शॉप्स, परंतु इसमें सभी को 100% चेक करना, अगर हर एक को अगर वहाँ पे लगा दिया तो पूरा ट्रैफिक ही भी जाम हो जाएगा। तो इम्पैक्ट हम ऐसा चाहते थे कि लोगों में जागरूकता हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी चेकिंग हो सकती है, ये डर होना ज़रूरी है। मैं आपको कितने एग्जाम्पल बता सकता हूँ, कुछ डॉक्टर्स के भी और कुछ और प्रोफेशनल्स के भी, जो अटक गए, उनको पता नहीं था, उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो ऐसा भी हुआ उसमें। सर, ऐसा मतलब एक जनरल परसेप्शन बनते जा रहा है नागरिकों का। रोड के बाहर है। नहीं सर, यहाँ पे मेरे ऑफिस। इसमें आपने कई चीज़ें मिक्स कर दी। जो आपने बताया कि प्राइवेट जो लोग हैं, वो जो गाड़ी चला रहे हैं यहाँ से, वो भी पैसे कमा रहे हैं, वो जनरल आम आदमी है, वो तो श्रीमंत नहीं है ना, जो एक आदमी यहाँ से उधर लेके आ रहा है। परंतु इसमें जो नेगेटिव चीज़ वो ये है, रैकेट, जो नेगेटिव चीज़ वो ये है कि अगर कोई इलीगली चला रहा है, वो नेगेटिव चीज़ है इसमें। पर आम आदमी वो भी है, वो आम आदमी के लिए चला रहा है। तो दूसरा आप जो बता रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं, सर प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ हैं, सारी प्राइवेट नंबर की गाड़ियाँ। हाँ तो इलीगल है ना, वो तो हम मान रहे हैं ना। अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। सर एक मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है, एसटी महामंडल की जो गाड़ियाँ होती है, जो ड्राइव वही ना, ओवरटेक कर रहे थे, फिर भी उनको मालूम है कि गलत है, हम ध्यान से चलाएंगे, तो 350 जो मौत हुई थी वो अभी कम हो गई है। वो अप्रिशिएट करो ना। आज भी आप भी गाड़ी चलाते हो, ओवरटेक कहाँ से करेंगे? आप राइट साइड से करेंगे ना। अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो गलत है, आप पढ़े लिखे नहीं है, या नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही चीज़ें हम कर रहे हैं, जो आरएसपी है, जो हमारे लोग हैं, जाके वही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका कुछ तो इम्पैक्ट होगा ना, जो 90 लाइफ्स हम लोग बचा पाए। आप उस चीज़ को भी देखो ना। और इसमें खत्म नहीं हुआ है, हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ये झिरो होना चाहिए। कुछ सर आपण पण तुम्ही जर आपले अधिकारी जे आलेले आहेत, तुम्ही असे किती आहेत त्याच्या आपण बंद करण्यासाठी लिहू। आणि तुम्हाला अजून एक सांगतोय की आपण ज्या वेळेस हे आमच्याकडे येतात, आपण जवळपास 90% केसेसमध्ये की हे परवानगी देऊ नये असं जातो आपला, परंतु परवानगी मिळतात। आपली एनओसी असताना परवानगी कशी मिळते? ट्रॅफिकची एनओसी बघा ना असताना तुम्ही, परवानगी नाही। 100 दाखवू शकतो तुम्हाला। सर ये फैक्ट है, बट सर एक चीज़ बोल रहा था, कधी नाही करते बाकी। सर सर सिंगल्स दूसरा जो आपने बार के बारे में बोला, तो शिवाजी नगर में जो इशू था, खास करके शिवाजी नगर में इशू था कि वो पब के बाहर में देर रात तक वो गाड़ियां लगाते थे। तो हमारे पीआई बडी और हम लोगों ने मिलके उनको बताया, उनके साथ बाहर वाले को अवेयरनेस बताया कि रोड साइड पार्किंग कहाँ पे अवेलेबल है। तो अब वो रोड साइड पार्किंग जहाँ पर है वहाँ लगा, तो वो घरों के सामने नहीं लगा। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। और इसमें जो है ना, देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो पहले का और अभी का अगर आप देखें कंपेरेटिव,
तो उसमें काफ़ी फ़र्क है, उसका रिजल्ट ये है। दूसरा जो है 100% जो है रोड्स जो है डीकंजेस्ट हो गए हैं, या वाहनों की संख्या कम हो गई है, या फिर जो है जो पार्किंग इलीगल पार्किंग होती है वो रुक गई है। ऐसा नहीं है, ये हम बता भी रहे हैं कि ऐसा इसमें हम 100% सक्सेसफुल नहीं है वो अभी तक। वो हम करेंगे और हमारी कार्रवाई ऐसी ही चलती रहेगी। और जो भी नई चीज़ें आएंगी, जैसे आज जो पता चला है कि कोई क्लैंडस्टाइन वगैरह ऐसा कुछ चलता है, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए। वो हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सुन भी रहे हैं और उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। कि इसमें जो है कई जो डेथ्स हुई हैं मॉर्निंग के टाइम का, उसमें एक है जो हम देखते हैं आंकड़ा। दूसरा जो है इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो इधर जो चल रही थी, उसमें इसका जो कॉन्टिन्यूस एरिया है वो, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से होगा उसमें। सदर में कम हुई है ना, 5 से तो कम है। लास्ट ईयर 28 थी, इसलिए 25 है। 28 ये लास्ट ईयर 28 थी, इसलिए 23 है। नहीं सदर प्लस से ये करना पड़ेगा ना सर। नहीं, फेडरल की बात कर रहा हूँ नहीं मुंबई जैसा अभी लास्ट ईयर अराउंड इंदर रिंग रोड पे इवन प्लस 7 करना पड़ेगा डेथ बराबर है, लेकिन एक्सीडेंट कम है। इंदर रिंग रोड मानका बोर्ड के पास ही हुआ है वो, सुबह सुबह बहुत फास्ट गाड़ियाँ चल रही हैं। जो स्कूल्स वगैरह के हैं एक उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ वो हुआ है उसमें जो आप बता रहे हैं। सर 8 ते 15 दरम्यान किती दंड टाळायचा कार्यक्रम? 8 तारीख ते 15 तारखेदरम्यान 8 ते 15 दरम्यान असेंब्ली टाइम किती दंड टाळायचा कार्यक्रम? डेथ्सचा ड्रंक एंड ड्राइव का ड्रंक एंड ड्राइव डेली का 30 का एवरेज वो हम बता देंगे आपको। सर कुछ रिक्शाज जो है, जो रिक्शाज है सर, जो मैक्स रिक्शाज होती हैं, और उसके बाद में जो बाकी वाले जो काले पीले जो रिक्शे होते हैं, तो उनसे भी ट्रैफिक काफ़ी जाम होता है। तो ऐसे में एक्सीडेंट की भी संख्या उनसे भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखती है। तो ऐसे में थोड़ा उन पर भी थोड़ा कार्रवाई की जाए। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कमी झालेले आहे, तो आहे आपला आकडा, म्हणजे ते दाखल होता वो तो है ना, वो तो आप कम ये कर ही नहीं सकते, तो वो कम हुआ है इसमें। तो आप जो बता रहे हैं कुछ जो कंजेशन का है उनके त्याच्यामुळे होतात ना, अगदी बरोबर आहे। पर उसमें हमारी है उनको अवेयरनेस तो चल ही रहा है। सर कहीं से आम जनता में ये कैल्ट्रॉन जिसको ये मिला है इसका टेंडर, वो लोग कर रहे हैं और हर रोज का आंकड़ा अपने पास में आता है, तो वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है उसमें। तो ठीक है, उमरे रोड व्हाट्सएप पे जो आपको कंप्लेंट आप भेजते हैं, तो वो उनके जो संबंधित जो इंचार्ज है उनसे वो कार्रवाई करवा के लेते हैं, फिर आपको फोटोग्राफ देते हैं। कुछ कार्रवाई ऐसे है जो लॉन्ग टर्म है, जैसे अवैध पार्किंग का इशू है या कंजेशन का इशू जो एक दिन में सॉल्व नहीं हो सकता, तो वो उस पर लॉन्ग टर्म काम करते हैं। कुछ होता है शॉर्ट टर्म की, हमारे घर के सामने गाड़ी खड़ी है या फिर ये रॉन्ग साइड चला रहा है, तो उस पर हम लोग इमीडिएटली सेंट्रली चलान इशू करके उनको हम लोग भेजते हैं और आपको प्रूफ भी भेजते हैं। अब जो स्पेसिफिकली आपने बोला है बहादुरा वाला, तो एक बार हमारे है तो सकर तरफ ये बता सकते हैं पार्किंग में क्या चल रहा है कार्रवाई का? दोन्ही पीआई ने जरा लक्ष द्या, इथे सक्कर जरा दोनों साइड की पीआई ने ध्यान दो उस पे। और आम्ही जर काही माहिती दिली तर ते कोणते ह्याच्यात आहे तर ते त्यांना कळत नाही। तो अपना जो ये आदमी है जो बैठता है उसके ऊपर उसको प्रॉपरली कि ये इस विभाग में आता है उतना बताने का। तो थैंक यू सो मच।